अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम हुसैन है। नाजरीन, नोबल इनाम दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। ये हर साल दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक से तल्लुक़ रखने वाले लोगों और इदारों को उनकी गैर मामूली कामयाबी की बुनियाद पर दिया जाता है। नोबल प्राइज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसन, लिटरेचर और अमन के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले लोगों को दिया जाता है। चूँकि ये एक बैनुल-अक़वामी इनाम है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा छानबीन की जाती है। सख्त मुकाबले के बाद ऐलान किया जाता है कि कौन से लोग इसके हकदार हैं। नोबल प्राइज़ का ऐलान करने वाली जो कमेटी होती है, ये टोटल 6 अफराद पे मुश्तमिल होती है, जिनका तल्लुक़ स्वीडन और नॉर्वे से होता है। और ये 2 साल के लिए 6 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, जो कि स्वीडन और नॉर्वे के पार्लियामेंटेरियन वोट के ज़रिए सिलेक्ट करते हैं। नाजरीन, अल्फ्रेड नोबल को नोबल प्राइज़ का बानी कहा जाता है। आप अल्फ्रेड नोबल यानी कि एक साइंसदान, एक इंजीनियर और एक कीमियादान थे। अल्फ्रेड नोबल 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में पैदा हुए। आपने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम जो थे वो स्वीडन में गुजारे। इसके बाद वो रशिया चले गए और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने रशिया में ही गुजारा। जो अल्फ्रेड नोबल थे ना, इनको डायनामाइट का बानी भी कहा जाता है। इन्होंने डायनामाइट एक धात ईजाद की जिसको आप ना पहाड़ के अंदर लगाते थे और धमाका करते थे और उसके बाद पहाड़ों के अंदर से मादनियात निकालते थे। ये धमाका खेज एक मवाद था डायनामाइट, वो भी इन्होंने ईजाद किया। इसके अलावा 355 तरह की ईजादात का जो सेहरा है ना, वो अल्फ्रेड नोबल के सर पे सजता है। तो इस तरह ये बहुत बड़े साइंसदान थे और बहुत ज़हीन भी थे। चुनाचे होता ये है कि ये अपनी मौत से 8 साल पहले फ्रांस के एक न्यूज़पेपर में अपनी मौत की खबर पढ़ते हैं। तो ये बड़े घबरा जाते हैं कि मैं तो जिंदा हूँ। हालांकि वो खबर छापने वालों को ये गलती लगती है, इनके भाई की डेथ होती है और वो ये डाल देते हैं कि जनाब अल्फ्रेड नोबल फौत हो गए, मर गए। अब ये खबर तो चलो एक आता कि फिर भी बर्दाश्त। नीचे उन्होंने जो एक लाइन लिखी थी ना, उसने जो है ना अल्फ्रेड नोबल की ज़िंदगी बदल दी। उसमें लिखा हुआ था कि मौत का सौदागर मर गया। मतलब डायनामाइट वगैरह जो अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था, जो उसने एक पॉजिटिव मकसद के लिए बनाया था, लोगों ने ये समझा कि ये कोई इसको जंगी सामान में यूज़ करेगा या ये इंसानियत का दुश्मन है या ये मौत का सौदागर है। तो उन्होंने नीचे ये हेडिंग लिखी कि मौत का सौदागर मर गया। अल्फ्रेड नोबल ने जब ये लाइन पढ़ी तो उनको बड़ा अफसोस हुआ। तो वो तो क्या हिल गए अंदर से कि मैं इस तरह की तो मौत नहीं चाहता कि मैं जब मर जाऊं तो लोग मेरे बारे में इस तरह के ख्यालात रखें। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी के कुछ मामलात को ना बदलते हैं। उन्होंने मरने से पहले ये वसीयत की कि जब मैं मर जाऊंगा ना, तो मेरी जो दौलत होगी उससे ना एक फ़ंड कैंप किया जाए, जिसके प्रॉफिट से ना दुनिया भर में जितने भी लोग कोई इंसानियत की खिदमत के लिए अच्छा काम करें ना, तो उनको इनाम दिया जाए। चुनाचे जब 1896 को अल्फ्रेड नोबल का इंतकाल हुआ तो उनके पास जो उनकी दौलत बनती थी, जो उन्होंने वसीयत की थी, वो 150 मिलियन डॉलर थी। अब 150 मिलियन डॉलर से एक फ़ंड कायम किया गया और उसका मकसद ये रखा गया कि इसके जो सालाना मुनाफा होगा ना, उससे ना हम पूरी दुनिया में जो उसकी वसीयत के मुताबिक कि जो लोग इंसानियत की खिदमत के लिए कोई अच्छा काम करेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, उनको इनाम दिया जाएगा। चुनाचे उनकी वफ़ात के बाद उनकी जब 5वीं बरसी थी, 1901 की बात कर रहा हूँ, 1901 10 अक्टूबर को उनकी 5वीं बरसी के ऊपर एक तकरीब रखी गई, जिस दिन वो दुनिया भर में उससे जो पिछला साल गुजरा था, जिन लोगों ने नुमाया कामयाबियाँ की, कुछ ना कुछ नया दरियाफ्त किया, उनको उनकी उस कामयाबी की ब्याह पे नोबल प्राइज़ के साथ नवाजा गया। अब उसके बाद ये 10 अक्टूबर का ये दिन डिसाइड कर दिया गया कि हर साल जो है ना, वो 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में जितने भी इंसान या कोई इदारे होंगे जो इंसानियत की खिदमत के लिए कोई गैर मामूली काम करेंगे, तो उनको नोबल प्राइज़ से नवाजा जाएगा। अब पहले तो ये 5 जो फील्ड में दिया जाता था, लेकिन 1968 में ये हुआ कि इनका जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था, उनके ताउन के ज़रिए इसमें माशियात का जो है ना सब्जेक्ट, उसको भी शामिल कर दिया गया, क्योंकि कोई माशियात में अगर कोई नुमाया कामयाबी दिखाता है तो उसको भी नोबल प्राइज़ से नवाजा जाए। प्राइज़ की सालाना तकरीब हर साल 10 अक्टूबर को स्टॉकहोम स्वीडन में मुनक़्क़द की जाती है, जिसमें रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस की जानब से जो लोग
नोबेल प्राइज़ विन करते हैं उनको नोबेल प्राइज़ इनाम दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ इनाम में 3 चीज़ें होती हैं, एक मेडल दिया जाता है, दूसरे नंबर पे एक डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट वो दिया जाता है, तीसरे नंबर पे जो है ना वो एक हैंडसम किस्म की अमाउंट दी जाती है। उस अमाउंट की अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूं तो वो तकरीबन 20 करोड़ की अमाउंट बनती है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान अब तक कितने नोबेल प्राइज़ जीत चुका है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान जब से बना है आज तक सिर्फ 2 ही नोबेल प्राइज़ जीत चुका है। एक 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिनको फिजिक्स में नुमाया कामयाबी की बुनियाद पर दिया गया था। दूसरा 2014 में मलाला यूसुफजई को अमन नोबेल प्राइज़ के नाम से नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नाजरीन, मलाला यूसुफजई के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने औरतों की या बच्चियों की तालीम के बारे में आवाज़ उठाई थी। मलाला यूसुफजई को ये एजाज़ हासिल है कि वो दुनिया की यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर खातून है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ कौन जीत चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीतने वाला जो मुल्क है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अब तक 400 नोबेल प्राइज़ जीत चुका है। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम आता है जो कि 137 नोबेल प्राइज़ जीत चुका है। तीसरे नंबर पे जर्मनी का नंबर आता है जो कि 111 नोबेल प्राइज़ जीत चुका है। दूसरी तरफ अगर हम अपने हमसाये मुल्क भारत की बात करें तो भारत इस वक्त तक 12 नोबेल प्राइज़ जीत चुका है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना अब तक 9 नोबेल प्राइज़ जीत चुका है।